पहले तो कल जो कॉन्सर्ट हुआ है पवनदीप राजन का उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पवनदीप और अरुणिता के जो कॉन्सर्ट की कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ लोग यूट्यूब पे फैला रहे हैं। मुझे भी 2-3 लिंक्स भेजे थे कुछ फ़ैन क्लब्स ने, रिकन्फर्म करने को कहा कि क्या वो सही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पवन का बॉलीवुड में एंट्री को लेके क्या प्लान हो सकता है आगे चल के, बिकॉज जो जियो वर्ल्ड गार्डन कॉन्सर्ट जो था वो ब्लॉकबस्टर हुआ है। अच्छा रिस्पांस बॉलीवुड मीडिया की तरफ से भी उसको देखने को मिला है। कुछ बॉलीवुड के पपेट्स मीडिया क्रिटिक्स ने भी उस कॉन्सर्ट को हाईलाइट किया है अपने अपने यूट्यूब चैनल बोलो या फिर जो भी इंस्टाग्राम इनके आईडीज़ वगैरह है वहाँ पे। तो उसके बारे में भी मतलब देयर आर मेनी अपडेट्स नाउ। पूरे के पूरे मतलब हर हम पूरा डिटेल यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या हो सकता है। बॉलीवुड के बारे में पहले सबसे पहले तो मैं पवनदीप राजन का वो और कल के कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं। कल का कॉन्सर्ट बहुत मस्त हुआ और पवनदीप राजन ने बहुत ज़बरदस्त गाया, उसमें कोई शक नहीं है, वो हमेशा ही गाते हैं। बट कल भी ऑडियंस फुल पैक्ड, बोलते हैं ना फुल पैक्ड, जैसे स्टेडियम होता है वैसा ही एक एंगल हम कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिस्पांस फॉर दैट कॉन्सर्ट। जियो वर्ल्ड गार्डन और बॉलीवुड का क्या संबंध है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने सबसे पहले जब जियो वर्ल्ड गार्डन अनाउंसमेंट हुआ था उसका कॉन्सर्ट वहाँ का, मैंने आपको उस पूरे कॉन्सर्ट का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो पूरा डिटेल दिया था। तो आई डोंट थिंक कि अब बात यह है कि लेकिन जो बॉलीवुड की कुछ न्यूज़पेपर नहीं कहूँगा, बॉलीवुड की कुछ मीडिया जो होती है जो पूरा यंग टैलेंट सर्च करती रहती है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे इस टाइप के सिंगर्स हो, म्यूज़िक कंपोज़र्स हो, बहुत इवन डांसर्स को लेकर भी वहाँ पे भी भाई पवनदीप राजन के अभी चर्चे चल रहे हैं। सो देयर आर हाई चांसेस कि वो जो मैंने पहले ही बोला था, और मैं कभी भी गलत अपडेट नहीं देता हूँ, जियो वर्ल्ड गार्डन को लेके आपको मैंने एक चीज़ बोली थी, आपको याद होगा कि बहुत जल्दी आपको उस कॉन्सर्ट का महत्व पता चलेगा। अब देख लेना। और यहाँ पे वो चर्चा जो हो रही है बॉलीवुड मीडिया में इस कॉन्सर्ट की, वो बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत जल्दी पवनदीप राजन की टीम शायद सामने से कोई गुड न्यूज़ देगी बॉलीवुड मूवी को लेकर, आई मीन सॉन्ग को लेकर, मूवी के सॉन्ग को, वो भी छोटे मोटी मूवीज़ को लेकर नहीं, कोई बड़े ब्रांड की फिल्म को लेकर। जी हाँ, यू नेवर नो, बट सरप्राइज इज़ देयर, विल बी देयर। ओके, ये हो गया वो एक पार्ट। बाकी कल का कॉन्सर्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कल के कॉन्सर्ट में भाई बहुत ही ज़बरदस्त उसके कॉस्ट्यूम्स थे और बहुत सुंदर गाया। फर्स्ट टाइम मैं एक फ़ील किया कि भाई रिचनेस देखने को मिली उसके फेस पे, वो कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड ज़बरदस्त वाला देखने को मिला जो उसको सूट कर रहा था उसके वो कॉस्ट्यूम्स में। अब आते वो मेन मुद्दे पे, क्यों ये ट्रेंड हो रहा है, अरुणिता पवनदीप का कॉन्सर्ट आने वाला है क्या, वो वाला टॉपिक। उसका भी रीज़न है। हुआ ये है कि अभी एट प्रेजेंट आपने देखा होगा अरुणिता की बात हुई थी ललन टॉप में। आई थिंक वो सलीम सुलेमान ने की थी, याद है। एक कौन सा अभी एक, मैं ललन टॉप को फॉलो नहीं करता पर अभी मुझे किसी ने भेजा था, वो 2-4 दिन पहले की बात है, मे भी 1-2 वीक पहले की होगी। तो वहाँ पे शायद मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं एग्जैक्टली, इसलिए मुझे उसने क्या कहा ये नहीं पता, लेकिन हाँ अरुणिता वाला क्लिप देखा है मैंने, जहाँ पे उसने कहा कि देर आर मेनी टैलेंटेड सिंगर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणिता का भी उसने नाम लिया, सलीम सुलेमान ने। तो हुआ ये था कि एक अपकमिंग का बॉलीवुड तो ढूंढ ही रहा है अपकमिंग सिंगर्स का एक टैलेंट, वो बात अलग है। प्रीतम के साथ ये ज्वाइन भी हुई है तो सम हाउ इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो पहले ही बोला जिस दिन इसने प्रीतम बैंड ज्वाइन कर लिया था कि भाई इसको कुछ ना कुछ ज़बरदस्त बड़े लेवल की मूवी में गाने का मौका मिलेगा भाई, ये तो है। तो वो तो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी फुर्सत में बात करेंगे। अभी यहाँ पे ये जो चर्चा चल रही कि इन दोनों का कॉन्सर्ट होगा क्या। सो दोस्तों देखो, आपस में इनका जो कॉन्सर्ट है, जो लोग बोल रहे कि होने के चांसेस है क्या, दोस्तों देखो कॉन्सर्ट नहीं कह सकता मैं इसको। आई थिंक जो अकॉर्डिंग टू सम अपडेट्स, यहाँ पे सलीम सुलेमान जो है ऑफिशियल, उसने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लाया है अरुणिता और पवनदीप के लिए। और जो अरुणिता का भाई है उससे बात हुई है उसकी। अब एक्चुअली इन दोनों की बात
क्या हुए वो नहीं पता, मतलब क्योंकि अब मैंने सुना है कि अरुणिता का भाई इसका मैनेजमेंट देखता है खुद का, और वो ग्रीन सिग्नल देता है, वही बताता है उसको कि कौन सा सही कॉन्सर्ट है कौन सा नहीं है। अब ये उस पर है भाई कि अरुणिता को किसकी सुननी है। और पवनदीप राजन की फैमिली से भी शायद बात की है सलीम सुलेमान ने। उनको अभी तक वो कॉन्सर्ट नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ उन्होंने एक गाने के लिए ऑफ़र किया है। तो जो लोगों को ये लग रहा है कि वो कॉन्सर्ट के लिए ऑफ़र किया है, नहीं, वो एक्चुअली मुझे भी पहले लगा था कॉन्सर्ट के लिए। आप जानते हो ना कि सलीम सुलेमान के साथ दोनों भी गाते हैं, तो एक अरुदीप का एक सॉन्ग आने के चांसेस है। ऐसा चांसेस कितने हैं वो नहीं पता भाई मुझे। वो उसकी फैमिली अरुणिता की थोड़ी एक अलग ही टाइप की है वो, तो मुझे नहीं पता कि वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो उनका एक सॉन्ग का चर्चा चल रहा है अभी। हाँ, ये बात तो है, पर तो आपको जो लग रहा है ना कि सॉन्ग को लेके सॉरी कॉन्सर्ट नहीं आ रहा है भाई, कॉन्सर्ट आ भी सकता है आगे, क्योंकि विली चॉकलेट का भी एक प्लान है वैसे, जो मैंने सुना है कि अरुणिता ने भले ही विली चॉकलेट छोड़ा होगा, लेकिन वो उस उनके कॉन्सर्ट्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला नहीं, जैसे डायरेक्ट कॉन्सर्ट मिलते हैं ना वैसे वाले। उसका कोई बॉन्ड उनके साथ साइन नहीं किया है जैसे पवनदीप ने किया है। उसका पहले किया था साइन बॉन्ड, आपने देखा होगा। वो बाद में उसने ऐसा किया कि बॉन्ड के साथ नहीं गाएगी वो, ऑटो मतलब कोई लास्ट मोमेंट पे कोई ऑफ़र आएगा तो गाएगी, इस टाइप का है वो खुद बोलेगी करेगी या नहीं करेगी कॉन्सर्ट, ऐसा वाला है। ये पवनदीप का अलग है, वो बोलेंगे वहाँ पे उसको करना पड़ेगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, तो ये एक है। तो अभी देखते हैं भाई, विली चॉकलेट का एक प्लान तो है इन दोनों के साथ एक कॉन्सर्ट करने का, भाई माल भी तो छापना है उनका। हाँ, तो वो भी एक है, पर अभी तक उसका ग्रीन सिग्नल मिलने के मुझे चांसेस बहुत कम दिखते हैं। ओके, ये आरू की फैमिली की तरफ से, इनफैक्ट पवन की भी फैमिली की तरफ से अब थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच देखने को मिला, अच्छा लगा देख के, क्योंकि क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है। कौन कितना तुम्हारे अगेंस्ट बार बार अगर कॉन्स्पिरसी करे, कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो आपको भी तो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो भाई स्टैंड लेना पड़ेगा, साइड लेनी पड़ेगी। एनीवे, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, वो कॉन्सर्ट शायद उसी वजह से बात कर रहे होंगे लोग, लेकिन नहीं, जो चर्चा में है वो कॉन्सर्ट नहीं, वो है सॉन्ग है। अब पता नहीं क्यों मुझे लगता है सलीम सुलेमान वाला जो एंगल है, पर उसको तो ये दोनों भी मना नहीं कर पाएंगे, इनकी फैमिली मना नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि सॉन्ग शायद आ भी जाए, बट कब आएगा क्या आएगा वो नहीं पता। चर्चा तो हुई है भाई, दोनों को देखा भी गया था, मतलब आरूदीप को साथ में नहीं, लेकिन सलीम सुलेमान दोनों भी जगह पे देखे गए थे। अभी देखते हैं भाई, मतलब सलीम मर्चेंट जो है वो, तो अभी देखते हैं, अपडेट्स देता रहूँगा मैं। लेकिन हाँ, चर्चा वो इसीलिए हो रही है कि चांस है सॉन्ग का, मुझे ज़्यादा लगता है, कॉन्सर्ट का नहीं लगता। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर करो भाई। देयर आर हाई चांसेस ऑफ आरूदीप बैक।